हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के पूरे यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपने कंप्लायंसेस को करते वक्त। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत लोगों के पास जीएसटी है, बट उन्हें रियल कंप्लायंसेस का मतलब नहीं पता, और किस किस तरीके से आपके कंसल्टेंट के मिसफल्ट के कारण भी आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप legal.in से जुड़ सकते हैं। legal.org पर विजिट भी कर सकते हैं, हमारे मल्टीपल अदर सेक्टर के लिए भी। तो अगर आप किसी भी तरह से जीएसटी से जूझ रहे हैं, किसी भी नोटिस को आपको हैंडल करना पड़ रहा है रिलेटेड टू हैवी अमाउंटिंग, अगर आप जूझ रहे हो अपने आईटीसी, रिकंसिलिएशन या तो रिटर्न की किसी भी पार्ट में, जिस जैसे कि अपने डीआरसी 3 या तो अदर चीजों के लिए, तो आप जुड़ सकते हो लीगल के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और पूरे चीजों को समझते हैं किस तरीके से जीएसटी जब से आया है और आज के टाइम पर जीएसटी कितना बदल चुका है, किस तरीके से आपको भी जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जो एक एक चेंजेस आता है, जो जो एक एक ऑर्डर आता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, सीबीडीटी के थ्रू, उसको आपको समझना चाहिए। पहला तो इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि कंप्लायंस क्या क्या है, हमें समझना पड़ेगा। रिपोर्टिंग और इकोसिस्टम क्या है। कंप्लायंस ये सिंपल सा है, आपके मंथली दो रिटर्न जाते हैं, जीएसटी R1 एंड जीएसटी 3B, जीएसटी R3B। ये दोनों में आपके सेल्स और परचेज के डेटा जाते हैं, और आपको टैक्सेशन का जो आपका आउटवर्ड है वो आपको पे करना होता है, और जो भी आपके इनवर्ड इनपुट आए हैं उसे उससे कैंसिल आउट या तो टैक्स क्रेडिट को यूज करके जो है आउटवर्ड पे करना होता है। ठीक है जी। अगर आपका इनवर्ड ज्यादा है और आउटवर्ड नहीं है, तो आपको अपना इनवर्ड भी मीन्स आपको क्रेडिट ले लेना होता है, और आपका अगर आउटवर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगले जब भी सेल्स करोगे उसमें आपको मैनेज करना होगा। ठीक है। आईटीसी का ट्रेल यही है कि आप जब भी लेते हो ए से लेते हो एज अ बी, आपको होल्ड करना होता है अपना टैक्स क्रेडिट। जितना आपने क्रेडिट लिया है उतना क्रेडिट पास ऑन करना होता है, और एडिशनल जो टैक्स पे कर रहे हो आप वो करना होता है। ठीक है जी। डेटा मिसमैचिंग यहीं पर हो जाता है, जब आपके बहुत सारे बिल्स आपने खरीदे जो उसको आप मैनेज ना करते हुए, अपने परचेजेस को मैनेज ना करते हुए, अपने सारे परचेजेस के टैक्सेस, सॉरी, आईटीसी को क्रेडिट ना लेते हुए आउटवर्ड दे देते हो, और ये डेटा मिसमैच का कारण हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल की हेल्प से ही इस चीज को कंप्लाई करना है और कंट्रोल करना है। रिपोर्टिंग इकोसिस्टम में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। एनालिटिक्स को अपने मैनेज करना है कि किस मंथ में आपने कौन कौन से पार्टी से कितने कितना कितना अमाउंट का बिल लिया है, उसके एचएसएन को मैच करना है, उसके सारे कोड को मैच करना है। छोटा सा मिस्टेक जो है वो बहुत बड़े नोटिस का कारण बन सकता है। अगर आपका टैक्स मान लो 20 से 25 हजार भी है, तो उस चीज के टैक्स को विथ पेनाल्टी एंड अदर टैक्सेस एंड चार्जेस जो आपको देना पड़ता है, तब आपको बहुत दुख होता है। ऊपर से आपको मैनेज कराने में बड़ा दिक्कत होता है कि आपने सही करते हुए भी गलती कर दिया, सिर्फ कंप्लायंस गलत करते हुए। ठीक है जी। जीएसटी क्यों लेना चाहिए, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं ले रखा है उसके लिए, आज के टाइम पर जीएसटी एज अ ट्रेडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्ट्रैक्टर, ई कॉमर्स के अगर सेलर हो आप, अगर अमेजोन, मीसो एंड छोटे छोटे जो अदर भी सेलर प्लेटफॉर्म है, रीसेलर प्लेटफॉर्म है,
उस पर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहते हो अपने आप को, तो आपके पास जीएसटी होना मैंडेशन है। नॉट अ लीगल कंसर्न, इट्स ऑल्सो हमें ट्रस्ट करना इजी हो जाता है एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर। आपको ट्रस्ट करना भी इजी रहेगा अगर हमारे पास जीएसटी हो। आप एक पोर्टल पर जाओ, उस जीएसटी अकाउंट को डालो, उस जीएसटी नंबर को डालो और अगर आप वेरीफाई कर पाओ इस तरीके से अगर टर्नओवर का मिथ है आपको जीएसटी लेने के लिए, अगर आपका जीरो टर्नओवर है तब भी आप जीएसटी ले सकते हो। वो केटर होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में। मैंडेटरी ये तब हो जाता है जब आपका 20 लाख का सर्विसेज की कैटेगरी में, 40 लाख का आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी में आपका टर्नओवर लिमिट एक्सीड करता है। आप ये मत सोचना कि टर्नओवर लिमिट जब तक आएगा नहीं आपके पास जीएसटी नहीं आएगा। और जीएसटी कैसे आएगा अगर आप सेल ही नहीं करोगे प्रॉपरली, प्रॉपर फॉर्मेट में। और जो इकोसिस्टम चल रहा है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसलिए भी क्योंकि उस चीज के बिना आप कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सकते उस चीज के बिना। ठीक है जी। टेंडर और जीएसटी एक दूसरे से भी लिंक्ड है। अगर आप टेंडर लेना चाहते हो, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी ई कॉमर्स के वेबसाइट पर अगर रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपको ये लेना मैंडेशन है। ठीक है जी। अगर हम अपने दूसरे सेगमेंट पर आ जाएं, जो कि सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाता है हमारे जीएसटी के इसमें इकोसिस्टम में, इनकरेक्ट एचएसएन कोड। इनकरेक्ट एचएसएन कोड अगर आपको सिंपल सा मिस्टेक लग रहा है तो ये आपका सिंपल सा मिस्टेक नहीं है। एचएसएन कोड जो टैक्सेशन में एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है उसका फैक्टर है। अगर एक कैमरा लेते हो आप और एक फोन लेते हो तो दोनों का एचएसएन बहुत अलग होता है। कैमरे का मे बी टैक्सेशन 18% हो और अगले का 5% हो, तो परसेंटेज में भी डिफरेंस आ सकता है। प्रोडक्ट के कारण जो कंपनी केटर हो रही है उसकी एचएसएन में भी डिफरेंट आ सकता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करने हैं हमें। रॉन्ग नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप ट्रेडर हो और होलसेलर सॉरी ट्रेडर हो और अगर आप टेंडरिंग कर रहे हो, कोल का बिजनेस कर रहे हो अगर, और अगर आप दूसरे चीजों को बेचने लगो तो ये भी एचएसएन के कारण दिक्कत हो सकती है। कैटेगरी ऑफ और नेचर ऑफ बिजनेस के कारण दिक्कत हो सकती है। आईटीसी क्लेम करोगे आप विदाउट मैचिंग, अगर आपको इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला ही नहीं है और आप आईटीसी क्लेम करो और आप क्रेडिट लेने की कोशिश करो तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नील रिटर्न मिसकंसेप्शन, नील रिटर्न आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं। नील रिटर्न आज के टाइम पर आप ऐसे डाल भी नहीं सकते अगर आप पर लायबिलिटी है तो। अगर अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई है, अगर आपको आउटवर्ड कुछ टैक्स पे करना है तो आप नील रिटर्न डाल ही नहीं सकते हो। इस तरह की चीजों से बचना है आपको। इग्नोरिंग R1 एंड 3B मिसमैच, R1 में जो सेल किया है आपने और 3B में जिसका टैक्स भर रहे हो आप, इसका मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये आपको एक प्रोफेशनल से भी जान लेना है कि आपके R1 में क्या क्या बिल गया है, कितना टैक्स मेरा लाइबिलिटी है। और 15th या 18th के बीच में आपको अपने टैक्स इनपुट के बारे में जान लेना है। अगर नहीं किसी का इनपुट मिला है तो 3B के 1A में 1 अमेंडमेंट में डलवा लेना है अपने अदर पार्टी से कि आपका मुझे इनपुट नहीं मिला है, आप मुझे इनपुट दो तभी तो मैं आउटपुट दे पाऊंगा, आउटवर्ड दे पाऊंगा। नहीं तो आप उसका बिल रोक लीजिए या तो अदर जो मीन्स है उस पर आप एक्टिविटी कीजिए। आप उसकी रिटर्न में ही मत डालिए। 1A में अमेंड कर दीजिए उसका बिल, R1 से अमेंड करके अपने बिल को ही हटवा लीजिए। ठीक है जी। इस तरह के जो दिक्कतें आती हैं कि अगला पार्टी आपके टैक्सेशन में को पैसे ले लेते हैं और आपको इनपुट नहीं देते, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने 1A को भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है जी। नोटिसेस आर ऑटो जनरेटेड, क्यों ऑटो जनरेटेड नोटिस का भी आपको सामना करना पड़ता है आज के टाइम पर भी, जबकि लगता है कि मतलब कितना सिंपल सा है टैक्सेशन का फॉर्मूला। आपको टैक्सेशन में सोचना नहीं है कुछ भी, और आप जो कर रहे हो वो किसी के नजर में भी नहीं आएगा, निकल जाओगे आप इतना इजीली। आज के टाइम पर एआई और कंप्यूटर के इस लेवल पर एक्टिविटी होने के कारण आपको टैक्सेशन का सिंपल सा भी फ्लॉ चूकता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के पास आपसे ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर है, आपके थर्ड पार्टी एंड ऑल सॉफ्टवेयर से बहुत बेटर सॉफ्टवेयर हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो आप उस चीज को मिस्टेक ना करें।
आपको लीगली टेक्निकली राइट होकर किस तरीके से काम करना है, अगर आप जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो हमने पहले भी बता रखा है, आप लीगल से जुड़ सकते हो। ठीक है जी। बैंक अकाउंट और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिस्क। बैंक अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हो पर्टिकुलर, और जो ऑडिट के वक्त आपको रिकंसिलेशन भी कराना होता है, ऑडिट के वक्त उसका टैली भी कराना होता है कि आपने जितना ट्रांजैक्शन किया वो उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहे हो, सर्टेन लिमिट के ट्रांजैक्शन से ऊपर जा रहे हो, 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर जा रहे हो, तो उसमें आपको अपना ट्रांजैक्शन भी मैच कराना होता है, टैक्स ऑडिट जीएसटी ऑडिट में भी मैच कराना होता है। ठीक है जी। पेनाल्टी इंटरेस्ट ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल हमें लगता है कि क्या ही है, फर्क क्या पड़ता है। ई वे बिल आपका लीगल कंप्लायंस इसलिए है, आप ट्रक से मूव करा रहे हो गुड्स या ट्रॉली बैग से। द थिंग इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट्स ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन सेलर टू वन बायर। तो वहां पर आपको टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है। ना कि आप कोई भी गुड्स को गुड्स बोल सकते हो, वो एक प्रोडक्ट हो सकता है। गुड्स तब वो होता है जब वो सेल आउट हो, एक सेलर उसे बेचे और एक बायर एक उसे खरीदे। और अगर ये चीज हो रहा है तो मूविंग ऑफ गुड्स या ई वे बिल का जरूरत होता है। इतने सारे ट्रक्स में जो माल जा रहा है, अगर एक पेपर जो कि ई वे बिल होता है, परमिट जिसको बोलते हैं, वो ना हो उसके पास, वो होल्ड पर चला जाता है, वो लीगल टर्म में नहीं आता है, वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स एग्जेम्पशन ही नहीं, वो टैक्स की चोरी है एक तरह से। तो चोरी करोगे आप तो दंड तो मिलेगा। तो आप टैक्स लिमिट, आपके ई वे बिल ब्लॉक होते हैं, पेनाल्टी इंटरेस्ट उस पर लगता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ नोटिसेस जो आपको आते हैं, मेनली मिसमैच का डिफरेंस आता है कि R1 और 3B में मिसमैच क्यों है। इसका हमें नॉर्मल सा आंसर ये मिलता है कि जुलाई में मिसमैच था, मैंने सितंबर तक सुधार लिया। तो एक क्वार्टर तक मिसमैच था, दूसरे क्वार्टर तक सुधार लिया। ये मिसमैच चलता है तब तक जब तक आपका HSN सारा कुछ डेटा मैच कर रहा हो। ठीक है। अगर ये नहीं होता है तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारी प्रोपोजिशन की, किस तरीके से करेक्ट जीएसटी स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं, करेक्ट आपको सपोर्ट करते हैं एक तरह से, तो वो आप लीगल से जुड़कर ही आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, इस चीज का नॉलेज ले सकते हो, अपने कंप्लायंसेस को खुद भी समझ सकते हो बेटर टू बेटर वे में। आप अपने लीगल के इकोसिस्टम से अगर आप जुड़ते हो, हमारे अगर प्रोफेशनल से अगर आप जुड़ते हो, तो इस चीज का फायदा आप उठा सकते हो। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो जीएसटी के थ्रू, आप तब भी जुड़ सकते हो। अगर आप न्यू कस्टमर हो, न्यू क्लाइंट हो, तब भी आप जुड़ सकते हो legal.in या legal.org के माध्यम से, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के माध्यम से, या तो हमारे वेबसाइट के कॉन्टैक्ट दिए गए माध्यम से। मंथली क्वार्टरली कंप्लायंसेस जो होते हैं वो हम कर सकते हैं आपके लिए। आईटीसी ऑप्टिमाइजेशन लीगली, किस तरीके से आईटीसी को मैनेज करना है, किस तरीके से आईटीसी का रिकंसिलेशन करना है, इधर से उधर जो आपका सेल्स एंड परचेज है उस चीज को मैनेज करना है, वो हम करते हैं आपके लिए। जीएसटी की नोटिस अगर ड्राफ्टिंग करनी है, रिप्रेजेंट करना है आपको डीआरटी एनसीएलटी या कहीं पर हायर लेवल पर, अगर हाई कोर्ट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने हैं, वट एवर कोर्ट सिटीज, आपके जो डिपार्टमेंटल ऑफिसेस होते हैं उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हम आपको वहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। जीएसटी के जो टेंडर आते हैं उसमें क्या रोल होता है स्क्रैप के टेंडर क्या होते हैं, और ई ऑक्शन बिजनेस में क्या होता है, जिसमें कि आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है, कभी आरसीएम के थ्रू, कभी अदर अदर मैकेनिज्म के थ्रू आपको जीएसटी भरना पड़ता है, तो वो आपको लेना है। बिफोर जीएसटी प्रॉब्लम, आपको मेक इट अ प्रोसेस, कंसल्ट लीगल। इंडिया जीएसटी में सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रैक्टिशनर हमें मिलेंगे वो हमारे लीगल फैटर्निटी के ही होंगे, legal.org या legal.in के ही मेंबर्स होंगे। इसलिए आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल, वेबसाइट एंड कंपनी के थ्रू। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए कनेक्ट करें हमसे, जुड़े रहें हमसे हमारे वेबसाइट एंड अदर मोड के थ्रू। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।